Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English Space Pair. In this video we'll learn about punctuation part 2. Okay student, let's start. The next punctuation is question mark with question sentences. ये कहाँ पे यूज़ होती है? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे who is on the roof, छत पर कौन है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, जिससे जो सा सेंटेंस WH से हु विच वेयर वाई वगैरह से शुरू हो रहा हो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, या कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो लाइक इज एम आर वॉज वार विल शैल हैज़ हैव हैड वगैरह, इनसे फिक्र स्टार्ट हो रहा हो तो एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन, ये उसका साइन होता है. एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अपने इमोशंस शो किए जा रहे हों, फीलिंग्स शो की जा रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग. एम्फसिस, जिस बात जब किसी बात पे अपने जोर देना हो, ये मेन चीज़ है. किसी भी वर्ड के कोई ऐसे वर्ड है जिसके एंड पे कोमा भी आता है, एक्सक्लेमेशन भी आता है. अगर आप उस वर्ड पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस कर रहे हो, अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहे हो, तो उस सूरत में आप क्या लगाओगे? वहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओगे. या एक्साइटमेंट कोई शो करनी है, या कभी कभी कमांड्स कोई दी जा रही हो. नीचे चंद मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स की फॉर्म में दी हुई हैं, कुछ वैसे दी हुई हैं. लेकिन ये स्टूडेंट आई कीप इन माइंड वन थिंग कि ये वर्ड्स पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करता, सम टाइम आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है. आई वांट फुल स्टॉप भी आ सकता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन लगाने का क्या मतलब है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट शो की जा रही है. स्टॉप, यू आर ऑसम, ओह, अलास, वाओ, ग्रेट जॉब, हेलो, ब्रेवो, फंटेस्टिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हुर्रे. ये हुर्रे भी खुशी के लिए होता है. नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क, जिसे उल्टा कोमा कहते हैं. दो आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी की कोई बात है वैसे ही एज इट वैसे कि वैसे ही आगे किसी को बतानी हो, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हो? कोटेशन मार्क्स लगाते हो. या कोई कोटेशंस वगैरह जो होती हैं, या हाईलाइट्स कोटेशन वगैरह, जैसे आप ऐसे वगैरह कोई राइट कर रहे हो उसमें कोटेशन वगैरह लिखते हो, उनको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लोज किया जाता है. और हाईलाइट स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक यानी कि कोई खास वर्ड्स के ऊपर आपने फोकस करना हो, खास लफ्ज़ हो सेंटेंस में, उनको कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है. ही सेड आई एम गोइंग, आप देखो जो उसने कहा है वो सेम टू सेम वो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, तो उनको क्या किया गया? कोटेशन मार्क्स में. या कोई आयत का तर्जमा वगैरह होता है, कोई भी होता है इस तरह की कोई भी चीज़, तो उसको क्या किया जाता है? ये कुरान की कोई आयत वगैरह या हदीस वगैरह, उसको भी कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, क्योंकि वो एज इट बताई जा रही होती है. ट्रूथ एंड जस्टिस आर इम्पोर्टेंट वैल्यू, जहाँ पे ट्रूथ और जस्टिस क्या इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इसलिए ही सेज ट्रूथ इज़ द बेस्ट. अपोस्ट्रोफी, सिंगल कोट, यूज़ टू शो, ये कहाँ यूज़ होता है? किसी चीज़ में कोई पोसेशन, मलकियत शो करने के लिए किसी चीज़ की. फॉर एग्जांपल इट्स, जैसे कहते हैं ना ये मेरा पेन है, इट्स माय पेन, तो वैसे ही पोसेशन शो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिंगल कोड यूज़ की जाती है. या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो नीचे बताते हैं. इंडिकेटेड ओमिटेड लेटर्स, या किसी वर्ड्स को आपने ओमिट किया, छोड़ा है, तो वहाँ पर जहाँ पे उसको छोड़ा, ओमिट किया हुआ है, लफ्ज़ को मिस किया हुआ है, वहाँ पे क्या लगाओगे? सिंगल कोड ये लगाते हो. फॉर एग्जांपल असलम्स बुक, असलम्स बुक, ये एक सिंगल कोटेशन लगा. इसका क्या, ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि असलम की किताब, यानी कि ये किताब असलम से बिलोंग कर रही है. पाकिस्तान सिटीज़, यानी कि सिटीज़ कौन से? पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं. ये अब ये तो हो गए पोसेशन वाले. अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जैसे वर्ड होता है डू नॉट, तो डू नॉट को आप शॉर्ट करके लिखोगे, तो एन को ओ को स्किप कर दिया तो क्या आ गया? डोंट. वहाँ पे इट इज़ क्या लगा दिया? आई टी, फिर सिंगल कोट, फिर एस. इस तरह दूसरे भी हैं, वुड नॉट को वुडंट कर देंगे. इस तरह जो भी वर्ड्स हैं, आप देखो ये ओ, ये सिंगल कोट क्लॉक, तो असल में ये वर्ड होता क्या? ऑफ द क्लॉक, लेकिन इसको क्या वैसे जैसे जिस 7 आगे लिख दिया जाए तो वर्ड्स क्या होता है? 7 ऑफ द क्लॉक, लेकिन लिखेंगे कहते हैं 7 लगा के आगे ये लिख देते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज कॉलन. कॉलन कहाँ पे लगाया जाता है? सेपरेट आइटम इन लिस्ट, एक लिस्ट है उसके अंदर से आपने आइटम को सेपरेट करना है. आई हैव 3 फेवरेट सिटीज़, कौन कौन सी? आप देखो अब आगे उस सिटीज़ के नेम बताने लगा. लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद. मेन हेडिंग यहाँ तक थी, उस कॉलन लगा के आगे वैसे. टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, जैसे कि एक टाइटल हो गया कराची, अब ये टाइटल हो गया, अब क्या इसके बारे में बताने लगे? द सिटी ऑफ लाइट्स, कॉलन डाला. कायदे आज़म, ये टाइटल हो गया, उसके बाद जो कायदे आज़म के बारे में बताएंगे, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि पहले किसी चीज़ के बारे में कोई इंट्रोडक्शन बता दें कि क्या बताने लगे हैं, फिर असल बात आगे बताई जाए.
देयर इज़ वन थिंग टू रिमेंबर, आगे रुकोगे, कोलन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट, यानी कि किसी के सेम वैसे वर्ड्स आपने बताने हो जैसे पीछे बताया, पहले उसकी कोई इंट्रोडक्शन बता दें, बाद में आपने जो उसने कहा वो बताना हो तो दरमियान में क्या लगाया जाएगा, कोलन। सेमी कोलन, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, वो सेंटेंस जो किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब वगैरह आया हो, खुद ही अपनी सारी बात बता रहे हो, वो दो अगर सेंटेंस हैं तो क्लोजली रिलेट कर रहे हैं। रिलेट का मतलब है वो चाहे सेम सेंस दे रहे हो या ऑपोजिट हो, लेकिन आपस में लिंक बन रहा हो। जैसे आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट, ठीक है, स्टोर का जाने का और वॉलेट वहाँ पे गुम होने का क्या आ रहा है, सेम कनेक्शन आ रहा है दो सेंटेंसेस का, तो इसके दरमियान सेमीकोलन है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज अ डिजास्टर, आप देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिजास्टर था, दूसरा सेंटेंस का भी इसी के साथ बन रहा लिंक, द सेकेंड वन यील्डेड अ प्रोमिसिंग रिजल्ट, ठीक है, जो पहला था वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा रिजल्ट था वो बड़ा शानदार रहा। तो दोनों सेंटेंस का आपस में क्या बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, तो वहाँ पर क्या सेमीकोलन लगाया गया। टू सेपरेट आइटम्स इन कॉम्प्लेक्स लिस्ट, कॉम्प्लेक्स लिस्ट का मतलब जैसे कि एक वर्ड के अंदर उसकी दो दो कैटेगरी के बारे में बताया ना हो, जैसे दे विजिटेड लंदन इंग्लैंड, लंदन यानी कि शहर गया किसके, इंग्लैंड के, फिर पेरिस, ये इज़ सेमीकोलन, फिर आगे पेरिस फ्रांस, यानी कि पेरिस के, फ्रांस के शहर पेरिस में, लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहर लाहौर में। इसी तरह कोई डेजिग्नेशन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ये, वाइस प्रिंसिपल ये नेम, फिर उसके हर वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, फिर टीचर ये, एडमंड ये, ठीक है, सेम बताना हो कैटेगरी तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, सेमीकोलन। फिर भी स्टूडेंट आप लोगों को इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।